हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि रोशन बायोलॉजी। आज हम इस वीडियो में मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी ओवीजी का जो है मतलब हम एमसीक्यू स्टार्ट किए थे, जिसमें हम बताए थे कि 500 प्लस एमसीक्यू हम टोटल मतलब बताएंगे। जितने भी भाग में आए, 5-6 भाग 7 भाग जितने भी पार्ट में वीडियो बने, 500 प्लस एमसीक्यू हमें डिस्कस करना है। तो पिछले वीडियो में हम 57 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। उससे आगे हम इसमें देखना है, तो इसका ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम चलिए देखते हैं नेक्स्ट ये क्या है। ये जो है सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। तो इसका सेकंड पार्ट आज हम देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन से 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। पिछले वीडियो में मतलब जो लोग नहीं मेरा पार्ट वीडियो देखे हैं तो वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट इसका, उसमें 57 क्वेश्चन डिस्कस किए हम। आज इसमें 58 से हैं। प्लेसेंटा इज डेवलप्ड पार्ट ऑफ। प्लेसेंटा जो है किस चीज़ का विकसित रूप है। प्लेसेंटा किसका विकसित भाग है। इसमें कह रहा है प्लेसेंटा जो है हमारा किसका विकसित भाग होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर कॉरियन, बी डेसिडुआ, सी एमनियन या डी ओवरी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कॉरियन। कॉरियन का विकसित भाग जो है मतलब कॉरियन जो है आगे जाके क्या हो जाता है, प्लेसेंटा में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 59 नंबर। ये क्या कहता है, द मार्क ऑन प्लेसेंटा कंटेन्स। प्लेसेंटा पे जो मार्क होता है वो क्या कंटेन करता है, मतलब उसमें क्या होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर एमनियन, बी कैल्शियम, सी जिंक, डी मैग्नीशियम। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 59 का बी, मतलब कैल्शियम। प्लेसेंटा पे जो मार्क होता है वो किस चीज़ का होता है, कैल्शियम मतलब कंटेन करता है, उसमें कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 60 नंबर क्वेश्चन क्या है। अमाउंट ऑफ ब्लड इन फुल्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा इज। जो फुल्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा होता है मतलब जो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, जो प्लेसेंटा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है उसमें ब्लड का कितना मात्रा होता है, मतलब उसमें जो है कितना ब्लड होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर 100 ml 100 ml, बी 250 ml, सी 500 ml या डी 750 ml। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी 500 ml। जो प्लेसेंटा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है उसमें टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, अमाउंट होता है ब्लड का 500 ml, मतलब आधा लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 61 नंबर। ये क्या कहता है, आर्टरी ऑफ प्लेसेंटा इज। प्लेसेंटा का जो आर्टरी होता है, धमनिया जो होता है आर्टरी जो, वो कैसा होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर स्पाइरल, बी सिलेंड्रिकल, सी स्ट्रेट मतलब सीधा, डी जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पाइरल। आर्टरी जो होता है प्लेसेंटा का जो आर्टरी होता है वो कैसा उसका फॉर्मेशन होता है, स्पाइरिकल होता है, स्पाइरिकल फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 61 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 62 नंबर। ये क्या कह रहा है, ब्लड सर्कुलेशन ऑफ प्लेसेंटा बाय विच आर्टरी। मतलब प्लेसेंटा को जो ब्लड सर्कुलेशन किया जाता है वो कौन से आर्टरी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है ए नंबर ओवेरियन आर्टरी, बी यूटेराइन आर्टरी, सी अल्नार आर्टरी या डी मेडियन आर्टरी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूट्राइन आर्टरी। मतलब यूट्रस में रहता है तो यूट्रस के द्वारा ही उसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई किया जाता है प्लेसेंटा को। इसलिए जो है हमारा यहाँ पे कौन सा आर्टरी होगा, यूट्राइन आर्टरी के द्वारा जो है प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लेसेंटा में भ्रूण के रक्त का बहाव कितना होता है। मतलब प्लेसेंटा में जो है फीटस तक जो ब्लड का सप्लाई होता है वो अमाउंट में कितना होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर 100 ml पर मिनट, मतलब कि प्लेसेंटा से भ्रूण को फीटस को जो ब्लड जाता है वो 100 ml प्रति मिनट के रफ्तार से जाता है, या बी 200 ml ml पर मिनट, सी 300 ml पर मिनट, डी 400 ml पर मिनट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का वो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, मतलब 400 ml पर मिनट। प्लेसेंटा में जो है भ्रूण के रक्त का बहाव कितना होता है, 400 ml पर मिनट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फंक्शंस क्या होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर, भ्रूण के रेस्पिरेशन में सहायक, मतलब भ्रूण फीटस में जो रेस्पिरेशन में सहायक होता है। बी, भ्रूण का पोषण करना। सी, भ्रूण से यूरिया के उत्सर्जन में सहायक। डी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो है देखिए, प्लेसेंटा का फंक्शंस की बात करें अगर, तो भ्रूण के रेस्पिरेशन में सहायक, ये तो सही बात है। भ्रूण का पोषण कराना, ये भी सही है। भ्रूण से यूरिया के उत्सर्जन में सहायक, ये भी सही है। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। प्लेसेंटा का जो फंक्शंस है ये सारे के सारे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्या कह रहा है, प्लेसेंटा के लिए सही नहीं है, मतलब निम्न जो ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शंस है जो कि प्लेसेंटा के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन है ए नंबर, फीटस को प्रतिरोधक तत्व प्रदान करती है, ये जो है प्लेसेंटा फीटस को प्रतिरोधक तत्व प्रदान करती है। बी है, भ्रूण को बाहरी हानिकारक तत्वों से बचाती है। माता और भ्रूण का रक्त मिश्रित करती है। डी, भ्रूण को ऑक्सीजन देती है। तो देखिए इसमें से मतलब कि एक जो है सो गलत बात है, क्या कर रहा है, प्लेसेंटा के लिए सही नहीं, मतलब बाद बाकी सही है और एक जो है सो गलत है। तो पहला बात क्या कर रहा है कि फीटस को प्रतिरोधक तत्व प्रदान करती है, ये बात तो सही है, ये बात क्या है, सही है। भ्रूण को बाहरी हानिकारक तत्वों से बचाती है, ये भी सही है। डी क्या कर रहा है, भ्रूण को ऑक्सीजन देती है, ये भी सही है। लेकिन ये जो सी नंबर है ये क्या कर रहा है, माता और भ्रूण का रक्त मिश्रित करती है, ये बात गलत है। ये माता और भ्रूण का जो फीटस का जो बच्चे का जो ब्लड होता है उसको मिश्रित नहीं करती है, ये बात क्या है, गलत है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ये जो है माता और भ्रूण का रक्त मिश्रित नहीं करती है, इसलिए यहाँ दिया हुआ करती है, ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भ्रूण की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भ्रूण में जो ऊर्जा मतलब कि फीटस को जो एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है वो कहाँ से आता है, उसका मुख्य स्रोत क्या होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर, ग्लूकोज। बी है कोलेस्ट्रॉल। सी, एमिनो एसिड। या डी, वाटर। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। फीटस को जो है ऊर्जा कहाँ से मिलता है, एनर्जी ग्लूकोज से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 67 नंबर क्या कह रहा है, प्लेसेंटा को बाहर निकालने का तरीका है। प्लेसेंटा जो बाहर थर्ड स्टेज में, लेबर प्रोसेस के थर्ड स्टेज में जो प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है यूट्रस से, तो वो उसको निकालने का सही तरीका कौन सा है। तो ऑप्शन है ए नंबर, सीधे खींच लेना। बी, अपने आप बाहर आने देना। सी, गोल गोल घुमाकर निकालना। या डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, गोल गोल घुमा कर निकालना। प्लेसेंटा को सही तरीके से निकालने का जो विधि है वो कौन सा है, गोल गोल घुमा कर निकालना। सीधे अगर खींच लेंगे तो ब्लीडिंग हो सकता है एकाएक, अगर वहाँ से वो यूट्रस का वाल छोड़ेगा तो अपने आप भी बाहर अगर आने देंगे तो बहुत टाइम लगा सकता है, इसलिए गोल गोल घुमा के उसको निकालेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कर रहा है, 68 नंबर, यूनी ओवुलर ट्विंस में कितनी प्लेसेंटा होती है। मतलब यूनी ओवुलर मतलब एक ओवम से ही अगर ट्विंस बनता है, एक ओवम से ही दो बच्चे का निर्माण होता है, तो उसमें कितना प्लेसेंटा की संख्या होती है। वो बच्चे जो होती हैं, दो बच्चे जो होते हैं जुड़वा, वो कितने प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन है ए नंबर 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा ए, मतलब 1। जब जो है एक ही ओवम से दो बच्चे का निर्माण होता है, जुड़वा होता है, तो उसमें जो है कितना प्लेसेंटा पाया जाता है, बस एक ही प्लेसेंटा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 69 नंबर क्या कह रहा है, प्लेसेंटा में एक्स्ट्रा लॉब होने को कहते हैं। प्लेसेंटा में अगर एक्स्ट्रा लॉब पाया जा रहा है, एक्स्ट्रा लॉब है, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए नंबर, ऑप्शन है ए नंबर, प्लेसेंटा फुंडोसम। प्लेसेंटा फुंडोसम। बी है प्लेसेंटा सुसेनिटूरिएटा। सी है प्लेसेंटा कोरियोनियम। डी है प्लेसेंटा मार्जिनाटा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा बी नंबर हो जाएगा, प्लेसेंटा सुसेनिटूरिएटा। प्लेसेंटा सुसेनिटूरिएटा, ये जो हमारा है प्लेसेंटा में अगर एक्स्ट्रा लॉब पाया जाता है तो उसका यही जो है कारण होता है, ये बोलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के किनारों पर जुड़ा हो तो इसे कहते हैं। अगर जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो प्लेसेंटा के बीच में ना जुड़ के, ये जैसे हो गया, ये जैसे हो गया प्लेसेंटा हो गया, तो अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ से जुड़ा रहता है, मिडिल से ऐसे जुड़ा रहता है ये बच्चा। अगर ये बीच से ना जुड़ के अगर जो है वो किनारों से जुड़ा हो, यहाँ साइड से अगर जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ये जो है अगर साइड से जुड़ा हो, यहाँ से जुड़ा हो बच्चे से, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है ए नंबर बैटलडोर प्लेसेंटा, बी है भेलामेंटस प्लेसेंटा, सी है सर्कमवैलेट प्लेसेंटा, या डी प्लेसेंटा मार्जिनेटा। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब जो है अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के किनारों पर जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बैटलडोर प्लेसेंटा। क्लियर है, ए ऑप्शन नंबर ए इस हो जाएगा बैटलडोर प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि अम्बिलिकल कॉर्ड मेम्ब्रेन से जुड़ी हो तो इसे कहते हैं। अगर जो है अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन से जुड़ी हो, मतलब उसके झिल्ली से ही जुड़ी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है ए नंबर हो गया हमारा बैटलडोर प्लेसेंटा, बी भेलामेंटस प्लेसेंटा, सी प्लेसेंटा मार्जिनेटा, या डी सर्कमवैलेट प्लेसेंटा। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भेलामेंटस प्लेसेंटा। जब जो है अम्बिलिकल कॉर्ड मेम्ब्रेन से, प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन से जुड़ी हो तो क्या वो कहलाता है, भेलामेंटस प्लेसेंटा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्या है 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फीटल स्कल का वह भाग जो एंटेरियर फोंटानेल के सामने होता है उसे कहते हैं। फीटल स्कल जो होता है उसका वह भाग जो एंटेरियर फोंटानेल के सामने होता है, सामने मतलब एक एंटेरियर फोंटानेल मतलब आगे में होता है और एक पीछे पोस्टीरियर फोंटानेल होता है। तो एंटेरियर फोंटानेल के सामने जो भाग होता है फीटल स्कल का वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए नंबर ऑसिपुट, बी है सिंसिपुट, सी है वॉल्टस, या डी मेंटम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सिंसिपुट। सिंसिपुट जो है फीटल स्कल के एंटेरियर फोंटानेल के सामने पाया जाता है और पोस्टीरियर के सामने क्या पाया जाता है, ऑसिपुट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें वो क्या कह रहा है, 73 नंबर का क्या है, फीटल स्कल में कितने फोंटानेल होते हैं। फीटल स्कल जो होता है उसमें टोटल कितने फोंटानेल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी हो गया 4, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 10। तो इसका जो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टोटल जो फीटल स्कल में फंटानेल होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, 6 होते हैं, और मुख्य रूप से हमारा 2 होते हैं। तो 6 में जो है हमारा एक हो गया एंटेरियर फंटानेल, एक हो गया पोस्टीरियर फंटानेल, और 2 जो है सो एंटेरियर लैटरल फंटानेल होते हैं जिसे हम एस्फेनोइड फंटानेल भी बोलते हैं। मतलब वो संख्या में 2 होते हैं एस्फेनोइड फंटानेल, और 2 जो है हमारा पोस्टीरियर लैटरल फंटानेल होते हैं जिसे हम मेस्ट्रोइडल फंटानेल भी कहते हैं। मतलब यहाँ क्लियर हो गया 6 फंटानेल कैसे होगा। तो 2 जो है हमारा मेस्ट्रोइडल फंटानेल, 2 एस्फेनोइडल फंटानेल, और एक जो है हमारा एंटीरियर फंटानेल और एक पोस्टीरियर फंटानेल। तो 6 फंटानेल हमारे टोटल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का वो क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर 6 हो जाएगा, 6 फंटानेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 74 नंबर क्या कर रहा है, एवरेज डायमीटर ऑफ सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर इज। सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर जो होता है उसका एवरेज डायमीटर कितना होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर 9.5 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 11.5 सेंटीमीटर, या डी 13.5 सेंटीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 74 का वो क्या हो जाएगा हमारा 11.5 सेंटीमीटर। सब मतलब कि ये जो एवरेज डायमीटर होता है सब मेंटो वर्टिकुलर डायमीटर का वो कितना होता है 11.5 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर किसे कहते हैं, तो ये जो है इसका हाइट कहाँ से कहाँ नापते हैं, तो बिलो मेंटम। मेंटम मतलब क्या, मेंटम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हेड, मतलब कि हाँ वर्टेक्स से लेके इसको मेंटम के हाईएस्ट पॉइंट, हेड के हाईएस्ट पॉइंट तक इसको क्या करते हैं, मापते हैं। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्रेगमा क्या है। ऑप्शन है ए नंबर एंटेरियर फोंटानेल, बी पोस्टेरियर फोंटानेल, सी लेटरल फोंटानेल या डी सेजाइटल फोंटानेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ब्रेगमा जो हम एंटेरियर फोंटानेल को ब्रेगमा कहते हैं और पोस्टेरियर फोंटानेल को हम क्या कहते हैं, लेमडा कहते हैं। ये याद रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्रेगमा हम किसे कहते हैं, तो एंटेरियर फोंटानेल मतलब हमारा जो आगे का जो फोंटानेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेगमा कहते हैं। और यहीं पे हम बता दे रहे हैं, अगर पोस्टीरियर फंटाइनल की बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे, लेमडा कहते हैं। पोस्टीरियर फंटाइनल का दूसरा नाम क्या होता है, लेमडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाँके मतलब स्यूचर के बीच खोपड़ी में नरम स्थान को कहा जाता है। मतलब हमारे जो हेड होते हैं, स्कल जो होते हैं उसमें स्यूचर्स पाए जाते हैं। तो स्यूचर के बीच खोपड़ी में नरम स्थान को कहा जाता है, मतलब उसमें जहाँ पे स्यूचर होता है उसके बीच में मतलब कि नरम स्थान होता है, तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए नंबर एटीट्यूड, बी वर्टेक्स, सी डायमीटर, डी फंटानेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, डी फंटानेल। स्यूचर के बीच मतलब खोपड़ी में नरम स्थान जो होता है उसको क्या कहा जाता है, फंटानेल कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंटीरियर फंटानेल का शेप होता है, हमारा जो एंटीरियर फंटानेल मतलब आगे का जो फंटानेल होता है बच्चे में, उसका शेप किस प्रकार का होता है। ऑप्शन है ए ट्राइंगुलर, बी डायमंड, सी रेक्टेंगुलर या डी फंटानेल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका एंटीरियर फंटानेल का जो शेप होता है वो कौन सा शेप का होता है, तो डायमंड शेप का होता है। मतलब ऐसे होता है डायमंड शेप, जो फूट इस तरह से इंटीरियर फंडानेल पाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्या कर रहा है, भ्रूण की कपाल में शीर्ष स्थान मतलब ब्रेगमा पाया जाता है, मतलब वही एंटीरियर फंटानेल पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है उसके बारे में यहाँ पे शायद उसका स्थान पूछ रहा है। हाँ, ऑप्शन है ए नंबर एट द जंक्शन ऑफ सेजाइटल, कोरोनल एंड फ्रंटल स्यूचर, मतलब जहाँ पे जो है सेजाइटल, कोरोनल या फ्रंटल स्यूचर होता है वहाँ, या बी कह रहा है एट द जंक्शन ऑफ द लेम्बोइडल एंड सेजाइटल स्यूचर। नेक्स्ट कह रहा है क्या, बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द फ्रंटल स्यूचर, या ऑप्शन डी बिटवीन द फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एट द जंक्शन ऑफ द सेजाइटल, कोरोनल एंड फ्रंटल स्यूचर। जहाँ पे जो है सेजाइटल स्यूचर, कोरोनल स्यूचर और फ्रंटल स्यूचर तीनों आपस में मिलते हैं, उसी के जंक्शन को, जंक्शन को हम क्या कहते हैं, जंक्शन मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे मतलब कि रास्ता एक जगह मिलता है उसे क्या कहते हैं, जंक्शन। उसी को जो है सो हम क्या कहते हैं, जहाँ पे मिलन होता है सेजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल स्यूचर का, उसी को हम क्या किस नाम से जानते हैं, ब्रेगमा, मतलब वहीं पे जो है ब्रेगमा पाया जाता है हमारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 79 नंबर क्या कर रहा है, एंटीरियर फंटानेल का क्लोजिंग कब होता है। एंटीरियर फंटानेल जो होता है मतलब हमारा ब्रेगमा जो होता है वो जन्म के कितने दिन बाद उसका जो है क्लोजिंग होता है, कब वो बंद होता है पूर्ण रूप से। ऑप्शन है ए नंबर एट बर्थ मतलब जन्म के समय ही, बी नंबर कर रहा है 6 मंथ 6 महीने पे, सी 12 मंथ 12 महीने पे, या डी 18 मंथ 18 महीने पे मतलब 1.5 साल। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 18 मंथ पे जो है इंटीरियर फंटानेल का क्लोजिंग हो जाता है। और अगर हम यहीं पे बात करें कि पोस्टीरियर फंटानेल मतलब जो पीछे का जो फंटानेल होता है उसका क्लोजिंग कितने दिन में होता है, तो उसका जो क्लोजिंग होता है वो हमारा 6 मंथ में होता है। समझ गए। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 80 नंबर, पोस्टीरियर फंटानेल का आकार होता है। ये पहले बताएं पोस्टीरियर फंटानेल का आकार कैसा होता है। तो ऑप्शन है ए ट्रायंगुलर, बी डायमंड, सी रेक्टेंगुलर या डी लीनियर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, ये पीछे की बात कर रहा है, पीछे का जो हमारा फंटानेल होता है जिसे हम लेम्डा भी कहते हैं, इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, हमारा ट्रायंगुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में 81 क्या कर रहा है, नवजात शिशु के कपाल में कितने एंटेरियर फंटानेल होती है। नवजात शिशु जो होता है उसके कपाल में मतलब कि स्कल में जो है, फीटल स्कल में जो है कितना एंटेरियर फंटानेल होता है। एंटेरियर फंटानेल जो होता है मतलब कि आगे का जो मतलब ब्रेगमा जो होता है वो संख्या में कितने होते हैं। तो ऑप्शन है ए नंबर 1, बी 2, सी 3 या डी 4। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए मतलब 1। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि टोटल हमारे 6 होते हैं, जिसमें एंटीरियर 1 होते हैं, पोस्टीरियर 1 होते हैं, मेस्टोइडल 2 होते हैं और
मेस्टोइडल 2 होते हैं और एक एस्फेनोइडल फोंटानेल जो है वो भी 2 होते हैं। तो टोटल 6 बता चुके हैं हम पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुपर सब पेराइटल डायमीटर इज। सुपर सब पेराइटल डायमीटर क्या होता है, मतलब कितना होता है? तो ऑप्शन है ए नंबर 9.5 सेंटीमीटर, सी है 8 सेंटीमीटर या बी 8.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 8.5 सेंटीमीटर। सुपर सब पेराइटल डायमीटर जो होता है वो कितना होता है 8.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 83 नंबर, भ्रूण के कपाल का सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होता है? भ्रूण के कपाल का सबसे बड़ा डायमीटर की बात करें तो वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन है ए नंबर ऑसिपिटो फ्रंटल, मतलब ऑसिपिट से लेके फ्रंटल तक, बी है मेंटो वर्टिकल, मतलब मेंटम से लेके वर्टिकल तक, सी है सब मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो से लेके वर्टिकल तक, या डी सब ऑसिपिटो टू फ्रंटल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा मेंटो टू वर्टिकल। मेंटो से लेके वर्टिकल, मेंटम से लेके वर्टिकल्स तक जो मतलब हमारा डायमीटर होता है भ्रूण के कपाल का वो क्या होता है सबसे बड़ा डायमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 84 नंबर क्या कर रहा है, भ्रूण के कपाल का सबसे छोटा व्यास कौन होता है? वो तो इससे पहले हम बात किए कि सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होता है, तो उसमें क्या था मेंटो वर्टिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे छोटा डायमीटर्स कौन सा होता है? तो ऑप्शन है ए नंबर बाईपेराइटल, बी बाईटेम्पोरल, सी बाईमेस्टोइड, डी मेंटो वर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा बाईमेस्टोइडल। बाईमेस्टोइड जो होता है वो भ्रूण के कपाल का सबसे छोटा व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है 85 नंबर, द स्विचर लाइज बिटवीन टू पेराइटल बोन इज नोन एज। स्विचर मतलब जो दो पेराइटल बोन जो होता है उसके बीच में जो स्विचर पाया जाता है, दो पेराइटल बोन होता है हमारे स्कल में, उसको जो जोड़ता है उसके बीच में जो स्विचर पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए नंबर सेजाइटल, बी लॉन्गिट्यूडनल, सी कोरोनल, या डी बोथ ए एंड बी। तो अगर हम पेराइटल मतलब दो पेराइटल बीच बोन के बीच में जो स्विचर्स पाए जाते हैं वो हमारा सेजाइटल भी होता है और उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल स्विचर्स भी कहते हैं। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, मतलब बोथ ए एंड बी। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेजाइटल भी होता है, सेजाइटल स्विचर भी उसे कहते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल स्विचर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 86 नंबर क्या कर रहा है, ऑसिपिटो फ्रंटल का डायमीटर होता है। ऑसिपिटो फ्रंटल मतलब ऑसिपिट से लेके फ्रंटल तक का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? ऑप्शन है ए नंबर 9.5 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 11.5 सेंटीमीटर, या डी 14 सेंटीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा सी 11.5 सेंटीमीटर। ऑसिपिटो से फ्रंटल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 11.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रसव की प्रक्रिया के दौरान भ्रूण के कपाल के आकार में परिवर्तन होना कहलाता है। प्रसव प्रक्रिया जब जो होता है उसके दौरान भ्रूण का जो कपाल होता है मतलब फीटल स्कल जो होता है उसमें परिवर्तन होता है, तो उसके आकार में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए नंबर इंगेजमेंट, बी बेलॉटमेंट, सी मोल्डिंग, या डी क्विकनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा मोल्डिंग। मोल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें जो है जब जो बच्चे का विजनन के दौरान मतलब डिलीवरी होता है, प्रसव का प्रक्रिया होता है, उस दौरान जो है उसका फीटल स्कल का मतलब कि वो जो बोन सब होते हैं वो क्या होते हैं आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा ओवरलैप कर जाते हैं, जिससे उसका जो फीटल स्कल मतलब हेड है वो क्या होता है थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जो निकलने में क्या होता है आसानी होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं मोल्डिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है बोन एक दूसरे पे आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, इसलिए यहाँ जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा मोल्डिंग हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 88 नंबर क्या कर रहा है, मेंटो वर्टिकल डायमीटर होता है। मेंटो वर्टिकल डायमीटर कितना होता है? ऑप्शन है ए नंबर 9.5 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 11.5 सेंटीमीटर, या डी 14 सेंटीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। मेंटो वर्टिकल डायमीटर कितना होता है 14 सेंटीमीटर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है 89 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण की सबसे बड़ी हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सी होती है? भ्रूण में जो है, फीटस में जो है, सबसे बड़ी हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा होता है? ऑप्शन है ए नंबर बाई टेम्पोरल, बी बाई पेराइटल, सी बाई फ्रंटल, डी बाई ऑसिपिटल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? बाई पेराइटल। भ्रूण में जो है सबसे बड़ी हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा होता है? बाई पेराइटल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्या कह रहा है यूनिवर्सल एटीट्यूड इज। यूनिवर्सल एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे क्या है? एटीट्यूड मतलब कि बच्चे का जो पोजीशन होता है वो मतलब कि कैसा होता है, यूनिवर्सली जो है कैसा होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे ए नंबर वेल फ्लेक्स्ड, बी है कंप्लीट, यहाँ पे एक्सटेंशन होगा, सॉरी यहाँ पे बी नंबर क्या है कंप्लीट एक्सटेंशन, सी एबडक्शन, एडक्शन, या डी एबडक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेल फ्लेक्स्ड होगा, मतलब कि वो उसका दोनों हाथ दोनों पैर जो है आपस में क्या होंगे? एकदम सिकुड़े हुए होंगे, एकदम से वो गोल मटोल करके होंगे। तो ये क्या है? यूनिवर्सल, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है कैसा एटीट्यूड पाया जाता है, बच्चे का जो पोजीशन पाया जाता है वो क्या होता है? वेल फ्लेक्स्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्या कह रहा है 91 नंबर, मोस्ट कॉमनली प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फीटल स्कल। मोस्ट कॉमनली मतलब कि जो प्रक्रिया जो होता है उसमें मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा जो है कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट दिखता है? फीटल स्कल का सबसे ज़्यादा जो है कौन सा पार्ट दिखता है? तो ऑप्शन है ए नंबर वर्टेक्स, बी ब्रो, सी फेस, या डी ऑल ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? वर्टेक्स। वर्टेक्स पार्ट जो है फीटल स्कल का वो क्या होता है? सबसे मोस्ट कॉमनली दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कर रहा है 92 नंबर, डिनोमिनेटर इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? ऑप्शन है ए नंबर ऑसिपुट, बी मेंटम, सी फ्रंटल एमिनेंस, डी सैक्रम। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑसिपुट। ऑसिपुट जो है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में क्या है? डिनोमिनेशन है, डिनोमिनेटर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर TOR होगा, डिनोमिनेटर होना चाहिए, डिनोमिनेशन लिखा है, डिनोमिनेटर इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ओके, क्वेश्चन की हम बात करें, क्या कर रहा है 93 नंबर, एंटीरियर फोंटानेल के संबंध में सही कथन है। एंटीरियर फोंटानेल के संबंध में कौन सा कथन जो है सो सही है? तो ऑप्शन है ए नंबर, फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 बोन इन द मिड लाइन। मतलब ये जो एंटीरियर फोंटानेल होता है वो 4 बोन को जोड़ने से मिड लाइन में जो है, मध्य में जो है 4 बोन के मिलने से बनता है। बी है शेप इज लाइक ए डायमंड। इसका जो शेप होता है वो डायमंड के शेप का होता है। सी है ऑसिफाइड बाय 18 मंथ ऑफ एज। ये जो है 18 मंथ में जो है सो क्या होता है मतलब पूर्ण रूप से भर जाता है, मतलब कवर हो जाता है। और डी नंबर क्या है? ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि ये जो 4 बोन से मिल के बनता है मिड लाइन में, ये भी सही बात है। डायमंड शेप का होता है, ये भी पहले बता चुके हैं, सही है। और 18 मंथ में ये भर जाता है, मतलब कि क्लोज हो जाता है, तो ये भी सही बात है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कर रहा है 94 नंबर, फीमेल पेल्विस होता है। फीमेल का जो पेल्विस होता है वो किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है ए नंबर एंट्रोइड, बी एंथ्रोपोइड्रिक्ट, सी गायनेकोइड, या डी प्लेटिपिलोइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हमारा सी नंबर हो जाएगा, गायनेकोइड। फीमेल पेल्विस जो होता है वो कैसा होता है? गायनेकोइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है 95 नंबर, पेल्विक बोन आर। पेल्विक बोन जो होता है वो कौन सा है यहाँ पे? तो ऑप्शन है ए नंबर फीमर, बी रेडियस, सी सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, या डी हिमरस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। सैक्रम और कॉक्सिक्स जो है वो हमारा क्या है? पेल्विक बोन होता है। फीमर, रेडियस, हिमरस ये सब हमारा पेल्विक बोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है 96 नंबर, फीटल स्कल के वह भाग जो एंटीरियर फंटानेल के सामने होता है उसे कहते हैं। फीटल स्कल का वह कौन सा भाग है जो एंटीरियर फंटानेल के सामने होता है, मतलब हमारा जो ब्रिग्मा होता है उसके सामने होता है? तो ऑप्शन है ए नंबर ऑसिपुट, बी सिंसिपुट,
सी वॉल्ट या डी मेंटम। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर सिंसिपुट। सिंसिपुट जो है फीटल स्कल का वह भाग है जो एंटीरियर फोंटानेल मतलब ब्रेगमा के सामने होता है, तो क्या कहलाता है, सिंसिपुट। ये शायद इससे पहले भी ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, ये जो है क्या होगा, सिंसिपुट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 97 नंबर क्या कर रहा है, द शेप ऑफ द ब्रीम ऑफ द एंथ्रोपॉइड पेल्विस इज। एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो होता है उसमें जो ब्रीम होता है, ब्रीम ब्रीम क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बताते हैं, ये हमारा ऐसे पेल्विस होता है ना, ये जो पेल्विस हो गया, अब इसके बीच में जो होल होता है वो ब्रीम कहलाता है, मतलब बोन के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, ब्रीम, जिसको कि बच्चे का लीवर होता है। तो वो जो जब जो है अगर एंथ्रोपॉइड पेल्विस होता है उसमें जो ब्रीम होता है, ब्रीम का आकार कैसा होता है उसमें, तो ऑप्शन है ए नंबर किडनी, बी राउंड, सी हर्ट या डी ओवल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 97 का ओवल हो जाएगा। ओवल शेप का होता है मतलब अंडा के आकार का होता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 98 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फीमेल बोनी पेल्विस का प्रकार नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा फीमेल बोनी पेल्विस का प्रकार नहीं है, फीमेल के बोनी पेल्विस का आकार नहीं है। ऑप्शन है ए नंबर एंड्रॉयड, बी गायनेकॉइड, सी ऑब्स्टेट्रॉइड या डी एंथ्रोपॉइड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्स्टेरॉइड। ऑब्स्टेरॉइड जो है ये क्या है, फीमेल बोनी पेल्विस का प्रकार नहीं है। बाद बाकी एंड्रॉयड, गैनेकॉइड और एंथ्रोपॉइड ये सब जो है फीमेल बोनी पेल्विस का प्रकार है, बट ये जो ऑब्स्टेरॉइड है ये फीमेल बोनी पेल्विस का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कर रहा है 99 नंबर, डायगोनल कंजुगेट का माप है। डायगोनल कंजुगेट जो होता है उसका माप कितना होता है। ऑप्शन है ए नंबर 5 सेंटीमीटर, बी 8 सेंटीमीटर, सी 10 सेंटीमीटर या डी 12 सेंटीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। डायगोनल कंजुगेट जो होता है उसका माप कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्स्टेटिक कंजुगेट का माप होता है। ऑब्स्टेटिक कंजुगेट का माप कितना होता है। ऑप्शन है ए नंबर 5 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर या डी 20 सेंटीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, बी 10 सेंटीमीटर। ऑब्स्टेटिक कंजुगेट का माप कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रू कॉन्जुगेट का माप होता है। ट्रू कॉन्जुगेट का माप कितना होता है। ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर, बी 11 सेंटीमीटर, सी 13 सेंटीमीटर या डी 13 सेंटीमीटर। मतलब इसमें दो बार रिपीट हो गया, ये 17 कर दूँ, 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रू कॉन्जुगेट का माप कितना होता है, तो बी होगा 11 सेंटीमीटर। ट्रू कॉन्जुगेट का माप कितना होता है, 11 सेंटीमीटर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 102 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेल पेल्विस है। मेल में जो पेल्विस होता है वो मोस्टली कैसा होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर एंड्रॉयड, बी एंथ्रोपॉइड, सी प्लेटिप्लॉइड या डी गायनेकॉइड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंड्रॉयड। मतलब फीमेल में जो है सो गायनेकॉइड मोस्टली पाया जाता है और मेल में जो है मोस्टली क्या पाया जाता है, एंड्रॉयड टाइप का पेल्विस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है, पेल्विस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। मतलब कि पेल्विस के से संबंध में जो है नीचे कुछ युग्म मतलब कुछ जोड़े दिए गए हैं, जोड़ा करके दिया गया है, उसमें से कौन सा है जो है सो युग्म जो है जोड़ा जो सही नहीं है। जैसे यहाँ दिया हुआ ए नंबर क्या, गायनेकॉइड फीमेल, मतलब गायनेकॉइड जो होता है वो फीमेल में होता है। क्लियर, ये तो सही बात है। एंथ्रोपॉइड एप टाइप, मतलब कि एंथ्रोपॉइड जो है सो लंगूर के आकार का, मतलब कि एप टाइप होता है। सी है प्लेटिपॉइड जो कि फ्लैट टाइप होता है। डी एंड्रॉयड जो मेल टाइप होता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एंथ्रोपॉइड एप टाइप। ये बात जो है सो गलत दिया गया है। जो एंथ्रोपॉइड जो होता है वो एप टाइप का होता है, ये क्या है, गलत बात दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। बाद बाकी सब क्या है, सही दिया हुआ है पेल्विस के संबंध में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या है, बच्चे को जन्म देने के लिए आइडियल पेल्विस डैश है, मतलब बच्चे को जन्म देने के लिए जो है सबसे आइडियल पेल्विस कौन सा माना जाता है। ऑप्शन है ए नंबर एंथ्रोपॉइड, बी प्लेटिप्लॉइड, सी गायनेकॉइड या डी एंड्रॉइड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी गायनेकॉइड। गायनेकॉइड पेल्विस जो होता है वो बच्चे को जन्म देने के लिए सबसे आइडियल पेल्विस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या कर रहा है, 105 नंबर क्वेश्चन क्या है, द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क ऑफ फीमेल पेल्विस इज। फीमेल पेल्विस का जो सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क होता है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे, ए नंबर है इलियक फोसा, बी हॉलो ऑफ द सैक्रम, सी ऑब्टूरेटरी फोरामेन या डी सैक्रल प्रोमोन्ट्री। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ डी सैक्रल प्रोमोन्ट्री जो होता है वो फीमेल पेल्विस का सबसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस का सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर क्या होता है। ऑप्शन है ए नंबर इंटर स्पाइनस डायमीटर, बी इंटर ट्यूबरस डायमीटर, सी ट्रू कॉन्जुगेट या डी डायगोनल कॉन्जुगेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, 106 का ऑप्शन नंबर ए। इंटर स्पाइनस डायमीटर जो होता है वो ट्रू पेल्विस का सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ ब्रीम ऑफ द गायनेकॉइड और ट्रू पेल्विस। मतलब कि ट्रू पेल्विस का जो मतलब ट्रू पेल्विस या गायनेकॉइड पेल्विस जो होता है उसमें जो ब्रीम होता है उसका शेप कैसा होता है। ऑप्शन ए है हार्ट शेप, बी ओवल शेप, सी राउंड शेप या डी बीन शेप। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, राउंड शेप। गायनेकॉइड पेल्विस का जो ब्रीम होता है वो कौन से शेप का होता है, राउंड शेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या कर रहा है, 108 नंबर, द पेल्विक शेप हैज़ द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस फ्रॉम वेजाइनल डिलीवरी। मतलब निम्न में जो मतलब पेल्विक शेप दिया हुआ है, पेल्विक आकार दिया हुआ है, इसमें से कौन सा जो है सबसे मतलब कौन सा अगर शेप रहेगा जो कि सबसे पोरेस्ट प्रोग्नोसिस है, मतलब उससे वेजाइनल डिलीवरी जो है सो बहुत ही कठिनाई से होती है, ना के बराबर होती है। तो ऑप्शन है ए नंबर प्लेटिप्लॉइड, बी एंथ्रोपॉइड, सी एंड्रॉइड या डी गायनेकॉइड। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा एंड्रॉइड, जो कि ये मेनली मेल में पाया जाता है। मेल का जो पेल्विस होता है वो क्या होता है, एंड्रॉइड होता है, और ये इसका शेप कैसा होता है, हार्ट के आकार का होता है। तो ये जो है सबसे क्या है, पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस होता है वेजाइनल डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एब्सेंस ऑफ वन सैक्रल आला ऑफ पेल्विक इज कॉल्ड एज। वन सैक्रल आला ऑफ पेल्विस जो एब्सेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए नंबर रिकेटी फ्लैट पेल्विस, बी निगेलीज पेल्विस, सी रॉबर्ट्स पेल्विस या डी काइफोटिक पेल्विस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर निगेलीज पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट और ये जो है आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सेकंड पार्ट का। ये क्या कर 110 नंबर क्वेश्चन क्या है, लैंडमार्क यूज्ड व्हाइल असेसिंग द डिसेंट ऑफ हेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। लैंडमार्क जो मतलब कि मापा जाता है, जहाँ से एसेस किया जाता है, जैसे बच्चा जो है डिसेंड करता है, कहाँ डिसेंड करता है, तो पेल्विस में डिसेंड करता है, तो कहाँ से लैंडमार्क मतलब कहाँ से उसको मापा जाता है, किससे नीचे वो मतलब डिसेंड करता है। तो ऑप्शन है ए नंबर इस्चियल स्पाइन, बी प्यूबिक सिम्फाइसिस, सी कॉकिक्स या डी सैक्रम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इस्चियल स्पाइन। इस्चियल स्पाइन को जो है लैंडमार्क माना जाता है जब जो है बच्चा डिलीवरी के दौरान उसका जो हेड है डिसेंड करता है पेल्विस में, तो वो कहाँ मतलब डिसेंड कर जाता है, तो उसे हम मतलब लैंडमार्क मानते हैं। वो कहाँ का लैंडमार्क होता है, तो इस्चियल स्पाइन होता है। तो हमारा इस वीडियो में मतलब इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर थर्ड पार्ट आएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर, और
आप लोग को अगर इसमें मतलब कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स अगर ऑप्शन से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है सो हमारे मतलब इसमें कमेंट में जो है सो अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं। हम उसको जो है सो बताने का कोशिश करेंगे, या तो नेक्स्ट वीडियो में भी बता सकते हैं या कमेंट में भी आपको हम वहाँ पे बता सकते हैं। अगर छोटा प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बता देंगे, नहीं तो अगर थोड़ा बड़ा होगा तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो जो थर्ड पार्ट लाएंगे उसमें हम इसके बारे में हम बता देंगे। थैंक यू।